हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड। हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 13 अप्रैल के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम नेशनल अफेयर्स की बात कर रहे हैं। अभी रिसेंटली पहला टेक्निकल रेगुलेशन लॉन्च किया गया फ्रॉम इंडिया फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे जो ये लॉन्च किया गया ना, यहाँ पे 2 QCOs जो कि है क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स लॉन्च किए गए हैं फॉर फ्रॉम इंडिया, और ये 31 आइटम्स के लिए हैं। ठीक है, अब जैसे क्वालिटी कंट्रोल, जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर हम बनाएंगे तो उसको अप टू द मार्क होना चाहिए, वो क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर उसकी लो क्वालिटी होगी तो वो इंटरनेशनल मार्केट में एज वेल एज इंडियन मार्केट में उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इसी के लिए अभी 31 आइटम्स ऐसे सेलेक्ट किए गए, जिनके लिए 2 क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स लॉन्च किए गए हैं, जो कि मार्क करेंगे पहला टेक्निकल रेगुलेशन फ्रॉम इंडिया फॉर द टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इन 31 में से 19 जियो टेक्सटाइल के हैं एंड 12 प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल रहेंगे इन द फेज 1। और ये जो 2 टेक्सटाइल जियो टेक्सटाइल्स के एंड प्रोडक्टिव टेक्सटाइल QCOs है ना, ये विल कम इन टू इफेक्ट इन 180 डेज, राइट। और जो ये 2 मैंने बात करे, पहला है जियो टेक्सटाइल और दूसरा रहेगा प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल का। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं NCRTC। NCRTC क्या है? नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। इनके द्वारा इंडिया की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इन्होंने ही अभी इसका जो नामकरण किया गया है, इंडिया की पहली रीजनल रैपिड या फिर सेमी हाई स्पीड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का, RRTS का, तो उसका नाम क्या रखा गया? रैपिड एक्स इसका नाम रखा गया। अगर आपको याद हो, ट्विटर अपना एक इंडिविजुअल कंपनी अब ना रह के किसका पार्ट बन गई है? एक्स कॉर्प का पार्ट बन गई है। ठीक है, और ये एलन मस्क की कंपनी है, जहां पे वो अपने वेरियस सेक्टर्स को एक ही कंपनी के अंदर ला रहे हैं, जो कि एक्स कॉर्प रहेगी। ऑलराइट। तो कमिंग बैक, रिमेंबर, अभी जो पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, उसका नाम क्या रखा गया है? रैपिड एक्स, राइट। और ये जो रैपिड है, इट हैज़ बीन डिजाइंड विद अ स्पीड ऑफ 182
किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। ये दिल्ली को कनेक्ट करेगी विद एनसीआर रीजन, जहाँ पे मेरठ, अलवर और पानीपत से इसको कनेक्ट किया जाएगा। राइट, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके चलेंगे। और यहीं पर जो आप देखेंगे एनसीआरटीसी, ये एक जॉइंट वेंचर है ऑफ द कंपनी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट ऑफ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एंड यूपी, जो आपका एनसीआर रीजन आ जाता है। चलिए नेक्स्ट पे आ सकते हैं आप। यहाँ पे देख सकते हैं वंदे भारत रीजनल, ये आप देख सकते हैं, ये क्या रहेगी आपकी हाई स्पीड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, RRTS। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। इन्होंने रिसेंटली एसेंट दिया टू द कंपटीशन अमेंडमेंट बिल फॉर 2023। देखो, कंपटीशन बिल को अमेंड किया गया है 2023 में। और कौन से अमेंडमेंट बिल को अभी कौन से बिल को, कंपटीशन बिल को अमेंड किया गया है, तो कंपटीशन बिल ऑफ 2002 को यहाँ पे अभी रिसेंटली अमेंड किया जाएगा। यहीं पे अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने अपनी असेंट मतलब अपनी परमिशन दी टू द कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट बिल ऑफ 2023 विच एम्स टू अमेंड द कॉम्पिटिशन एक्ट ऑफ 2002। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट बिल 2023 में जो अमेंड किया गया है वो कौन सा बिल अमेंड किया गया था, तो कॉम्पिटिशन एक्ट ऑफ 2002 का। दैट रेगुलेट्स competition in the Indian market and forbids anti-competitive practices like cartels, mergers and acquisition that might have a negative impact on the competition। जैसे cartels और mergers ये क्या होते हैं कि किसी बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए, जैसे आपका कोई कंपटीशन है उसको दबाने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए आप उस कंपनी को बाय कर लेते थे या उसको अपने साथ इंक्लूड कर लेते थे। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल आप देख सकते हैं, अगर आपने शार्क टैंक देखा हो तो वहाँ पर हैमर कंपनी आई थी। तो हैमर क्या थी, वो आपके सेम प्रोडक्ट्स लॉन्च करती थी जैसे बोट कंपनी लॉन्च करती थी अमन गुप्ता की। तो वो अमन गुप्ता ने इनको कहीं ना कहीं एक तरीके से एक्वायर कर लिया था। तो वो क्या था कि अपना स्टेक देने आए थे, वो इवन रेडी थे कि अपनी 100% कंपनी डाइल्यूट कर दें, लेकिन उन्होंने 100% नहीं करी थी। तो वो क्या था कि अपने मार्केट को, तो बोट तो को तो क्या कि उनको तो कोई कंपटीशन नहीं चाहिए अपने मार्केट में, तो वो हैमर को क्यों सस्टेन करने देंगी। तो यहीं पर हैमर को एलिमिनेट करने की पूरी कोशिश की गई थी बोर्ड के द्वारा। तो ये होता है आपका एक एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस, ये होते हैं कार्टल। तो मतलब आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो आप दूसरे बिजनेस को ग्रो नहीं करने देंगे। इसका दूसरा एग्जांपल आ जाता है गूगल की हेजेमनी। अभी जो गूगल पे रिसेंटली केस चल रहा था वो यही था इंडियन की तरफ से कि जो एप्लीकेशंस एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में आती है ना, वो सारी वो एप्लीकेशंस है जो गूगल के द्वारा लॉन्च की गई है। और जब कोई भी फ़ोन एंड्रॉयड फ़ोन बाय किया जाता है तो लोग जनरली उन्हीं एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, ये जो गूगल प्रोवाइड करता है। इससे जो नए लोग हैं उनका मार्केट में कहीं ना कहीं एक ओपन, जो कहते हैं ना कि ओपन मार्केट होती है, वो कहीं ना कहीं नहीं रहती। इससे एक एंटी मार्केट, एक एंटी कॉम्पिटिटिव मार्केट प्रैक्टिसेस ये झलकती है। ठीक है, फिर सीसीआई की बात करें, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो एक्टिंग चेयरपर्सन कौन है, संगीता वर्मा। और इस्टेब्लिश कब किया गया इसको, 2003 में। हेडक्वार्टर रहेगा न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, गॉन्ड पेंटिंग, इसको भी जीआई टैग मिला है और ये किस स्टेट से है, तो याद रखना गॉन्ड पेंटिंग ये आपकी मध्य प्रदेश से रहेगी। अभी रिसेंटली ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा 9 मध्य प्रदेश के प्रोडक्ट्स को। 9 में से 6 आपके हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं, एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट रहेगा और एक फूड रिलेटेड स्टफ रहेगा। अगर यहीं पे हम 6 हैंड इन प्रोडक्ट्स की बात करें, जो 9 प्रोडक्ट्स की बात करें जिनको जीआई टैग मिला है, उसमें से जो 6 हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं जैसे गॉन्ड पेंटिंग, फिर आ जाता है स्टोन कारपेट्स, ये ग्वालियर से, बाटिक प्रिंट ये उज्जैन, बेगदत्त स्टोन क्राफ्ट जबलपुर से, रॉट आयरन क्राफ्ट ये डिंडोरी से, वारसोनी हैंडलूम सारीज ये बालघाट से। फिर वहीं पे अगर मैं बात करूं आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की, वो है शरबती व्हीट। ठीक है, इसको गोल्डन ग्रेन भी बोला गया है। और फिर आ जाता है लास्ट में आपका फूड इंग्रेडिएंट में मोरेना गज्जक, ये एक स्वीट रहती है, गज्जक जैसे आप खाते नहीं अपनी मूंगफलियों के साथ, वो गज्जक। करेक्ट। तो 9 मध्य प्रदेश के प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला। एक रहेगा आपका गॉन्ड पेंटिंग और दूसरा इंपॉर्टेंट शरबती व्हीट याद रखेंगे और मोरेना गज्जक। ये सब कहां से हैं, मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट
अंडमान एंड निकोबार कमांड के द्वारा भी एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई जिसका नाम है कवच। कवच नाम की ये जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी। और याद रखेंगे अंडमान एंड निकोबार कमांड ये वो पहली और ओनली ट्राई सर्विस कमांड है जो कि अभी जिन्होंने ये एक्सरसाइज कवच को ऑर्गेनाइज कराया। और यहीं पर अगर हम देखें तो फोर्सेस ऑफ इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, जैसे इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एज वेल एज इंडियन कोस्ट गार्ड का यहाँ पे पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिला। 23 फरवरी से लेके ये 7 अप्रैल के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है। ठीक है, तो ये रहेगी आपकी एक्सरसाइज कवच। नेक्स्ट, और इसको कराया किसके द्वारा गया? अंडमान एंड निकोबार कमांड के द्वारा इसको कंडक्ट कराया गया। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं फिर धर्मेंद्र प्रधान। ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। ठीक है, इन्होंने एक डिजिटल वर्जन लॉन्च किया है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल करिकुलम फॉर स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन आईटीआईज। आईटीआई क्या होता है आपका? इंडिया का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पे देखो हम स्किल्स की बात कर रहे हैं और हमने बात की आईटीआईज। आईटीआईज हो गया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ पे इंडस्ट्री से रिलेटेड वेरियस स्किल्स प्रोवाइड की जाती हैं आपको, जो भी आपकी इंडस्ट्री में जरूरत पड़ती है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, इनके द्वारा एक डिजिटल वर्जन लॉन्च किया गया है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स करिकुलम का स्टूडेंट्स के लिए जो कि एनरोल्ड है आईटीआईज में। इससे क्या होगा, वो अपने ऑनलाइन करिकुलम को चेक कर पाएंगे, ऑनलाइन उनको बेनिफिट मिल पाएगा, इधर उधर उनको ढूंढना नहीं पड़ेगा। इसी से क्या होगा, जो स्किल्स की हम बात करते हैं आजकल आप देखेंगे स्किल्स बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जॉब चाहिए, आपको पैसा कमाना है, आपको कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि आप एम्प्लॉय हो जाएं, तो उसके लिए आपको स्किल्स आनी चाहिए और स्किल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आने वाले टाइम में आप देखेंगे स्किल्स जिसके पास होगी ना उसी को जॉब मिलेगी। और आजकल स्किल्स भी डिपेंड करती हैं जो मार्केट में एक लहर आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल आप देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम चल रहा है। इट इज़ एन एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी लॉन्च किया गया था तो एनालिस्ट के द्वारा बताया गया कि जो चैट जीपीटी है ना वो बहुत सारी ऐसी जॉब्स को खा जाएगा, बिकॉज ये अब ऑटोमेट होने वाला है सारी चीज़ें आने वाले फ्यूचर में। तो अगर चीज़ ऑटोमेट होंगी तो जो ह्यूमन एरर बीच में जो ह्यूमन जॉब्स करती थी वो एलिमिनेट करने के लिए ह्यूमंस की जगह पे आप रोबोट्स को अपनी जॉब प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आप देखेंगे कि स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और विद चेंज इन टाइम हमें स्किल्स को भी अपना अपग्रेड करता रहना चाहिए। और ऐसे ही जो हमारे आईटीआईज में स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं उनके लिए एक डिजिटल वर्जन लॉन्च किया गया है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स करिकुलम का। यहाँ पे आप याद रखेंगे द फ्यूचर स्किल फोरम, ये एक इनिशिएटिव था फ्यूचर राइट स्किल नेटवर्क का। इन्होंने कोलैबोरेट किया क्वेस्ट अलायंस के साथ, असेंचर, सिस्को एंड जेपी मॉर्गन के साथ टू लॉन्च दिस। और इन्हीं के द्वारा ये डिजिटल वर्जन लॉन्च किया गया था एट द फ्यूचर स्किल्स फोरम न्यू दिल्ली में। ठीक है, और ये इनके कोलैबोरेशन के साथ देख सकते हैं आप। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज लिस्ट फॉर 2023? मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की लिस्ट में अगर हम बात करें इंडिया की क्या रैंक रहेगी, तो इंडिया 77 पोजीशन पे आता है। फर्स्ट नंबर पे कौन आ जाता है? वेनेजुला। यहीं पे आप देख सकते हैं वर्ल्ड की मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की रैंकिंग में इंडिया की रैंक रहेगी 77 एंड क्राइम रेट बाय कंट्री 2023 के हिसाब से देखें तो इंडिया की रैंक आ जाती है 71। बट मेन याद रखेंगे मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की लिस्ट यहाँ पर कौन सी आ जाती है? इंडिया 77 और टॉप वेनेजुला ने किया। देखिए वेनेजुला फर्स्ट पर, पपुआ न्यू गिनिया सेकेंड, अफगानिस्तान थर्ड, साउथ अफ्रीका फोर्थ, फिफ्थ हॉन्डुरस, सिक्स्थ त्रिनिडाद, गायना 7, सीरिया 8, सोमालिया 9th एंड जमाइका ऑन 10th पोजीशन। इवन यूएस और यूके की अगर हम बात करें तो यूएस आ जाता है 55th पोजीशन पे एंड यूके आ जाता है 65th पोजीशन पे। वहीं पे अगर इंडिया की बात करें तो हम 77 पोजीशन पे आते हैं। फिर टर्की, जर्मनी, जापान, दे वर अमंग द लीस्ट क्रिमिनल कंट्रीज रैंकिंग 92nd, 100 एंड 135th रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट, बैंकिंग एंड फाइनेंस। आरबीआई के द्वारा भी एक फ्रेमवर्क रिलीज किया गया फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रीन डिपॉजिट्स फॉर आरईज। आरईज क्या है आपका? आरईज हो गया रेगुलेटेड एंटिटीज। अब देखो क्या है कि ये हम बात कर रहे हैं ग्रीन डिपॉजिट्स की।
आपका नाम सजाना चाहिए और यहाँ पे भी आप पेड़ पौधे देख रहे हैं, तो हम बात करेंगे यहाँ पे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की। यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो पैसा हमारा डिपॉजिट इकट्ठा होगा उसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगाएं, उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ ले जाएं और उन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर लगाया जाए जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फॉलो कर रहे हैं। फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की CSR की तरफ हम जाएंगे कि जो कंपनियां ऐसा CSR को फॉलो करती हैं वहां पर हम इन्वेस्टमेंट करें। ठीक, यहीं पर हम देखेंगे कि ये जो पैसा इकट्ठा किया जाएगा, इसी पैसे को आप देखेंगे कि यूज किया जा रहा है फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन, सस्टेनेबल वाटर, वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रीन बिल्डिंग, इन सभी चीजों के लिए। ठीक है, एंड द प्रोजेक्ट्स हैव टू एनकरेज एनर्जी एफिशिएंसी इन, एनर्जी एफिशिएंसी मतलब हम जानते हैं कि आने वाले टाइम में आप देखेंगे एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी। अब हम पे डिपेंड करते हैं कि हम क्या अपना चूज करते हैं। हम या तो हम चाहें कि हम उसको कोल एनर्जी से जनरेट करते रहें, कोल को जलाकर, या फिर हम ग्रीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे शिफ्ट करें और ज़्यादा एनर्जी जनरेट करें ताकि हम ग्रीन एनर्जी को यूज़ कर पाएं, जो आपकी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको यूज़ कर पाएं, ना कि ऐसी एनर्जी जो कि हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रही है। ठीक है, तो RBI के द्वारा रिलीज किया गया एक फ्रेमवर्क फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रीन डिपॉजिट्स फॉर REs, जो कि है regulated entities। ये फ्रेमवर्क विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1st of June 2023। मूविंग ऑन, GIC क्या है? ये आपका ये है जनरल इंश्योरेंस काउंसिल। GIC के द्वारा भी एक डाटा रिलीज किया गया कि इंडिया की जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस की रिपोर्ट है ना, डबल डिजिट ग्रोथ में है इन फिस्कल ईयर 23। दैट मीन्स जिन लोगों ने इंश्योरेंस नहीं करा रखी वो रिकॉर्ड हाई पर है इन फिस्कल ईयर 23 ड्यू टू स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस अक्रॉस सेक्टर्स। ठीक है, जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस है ना, दे हैव अंडर रिटन अ ग्रॉस प्रीमियम ऑफ 2.6 करोड़ एट अ 16.4% इंक्रीज ओवर फिस्कल ईयर 23। अंडरराइटिंग क्या होती है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेक्स फाइनेंशियल रिस्क इन एक्सचेंज फॉर अ पर्टिकुलर फी। नेक्स्ट आ जाते हैं IMF कट्स इंडिया GDP फॉरकास्ट फॉर फिस्कल ईयर 24। देखो, अभी क्वेश्चन मैंने कमेंट्स में देखा कि बच्चे पूछ रहे थे सर GDP के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। बेटा, GDP क्या होता है? GDP होता है जब आप किसी भी कंट्री की अगर हम बात करें, से फॉर एग्जांपल इंडिया की ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम कितना मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जा रही, तो उनका कंट्रीब्यूशन कितना है हमारी ओवरऑल ग्रोथ में, एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना है, कितने प्रोडक्ट को हम बना रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, कितनी जॉब्स हैं। तो इन सारी डाटा के हिसाब से ना आपकी एक GDP निकलती है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि मतलब हमारी कंपनी की वर्थ कितनी है, वैल्यू क्या है हमारी इंडिया की, हमारे देश की कितनी वैल्यू है, तो उसको GDP एक तरीके से कहते हैं कि। और अगर वो पॉजिटिव है तो हमारा देश ग्रो कर रहा है, नेगेटिव है तो कहीं ना कहीं हमारा देश ग्रो नहीं कर रहा और वो रिसेशन कह देते हैं। तो अगर आप देखेंगे जो ऑन एन एवरेज इंडिया की जो GDP अभी ग्रोथ प्रोजेक्ट की जा रही है ना, 6 से 7% के बीच में की जा रही है। तो अभी रिसेंटली एक डाटा रिलीज किया गया IMF के द्वारा, जहां पर इन्होंने इंडिया की जो GDP फॉरकास्ट है फिस्कल ईयर 24 के लिए, उसको कट कर दिया है, उसको रिड्यूस कर दिया है 6.3% से, उसको रिड्यूस कर दिया गया टू 5.9%। आई करेक्ट माई सेल्फ, 6.1% से यहाँ पे रिड्यूस कर दिया गया टू 5.9%। ठीक है, 20 बेसिस पॉइंट मतलब 0.2% का यहाँ पे हमें रिडक्शन देखने को मिला इनटू द इंडिया GDP बाय IMF की भी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है, उसमें ये डाटा रिलीज किया गया है। और ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा रिलीज की जाती है? तो IMF के द्वारा। IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में। इनकी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो 1944 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ये तो हो गई फिस्कल ईयर 24 की बात, जहां पर 6.1 से कम करके 5.9 प्रोजेक्ट किया गया। वहीं पे अगर मैं बात करूँ फिस्कल ईयर 25 की, तो 6.3 से जो रिड्यूस करके 6.8 से रिड्यूस करके अभी उसे 6.3% कर दिया गया फॉर फिस्कल ईयर 25। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि फिस्कल ईयर 25 में 6.8 प्रोजेक्ट की थी IMF ने, अब उसको 6.3 कर दिया गया है। और फिस्कल ईयर 24 के लिए 6.1 प्रोजेक्ट की गई थी, उसको अब रिड्यूस करके 5.9% कर दिया गया है। ठीक,
यहीं पर इन्होंने बताया कि जो हमारी ग्लोबल ग्रोथ होगी, ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, वो कितनी है 2.8% इन 2023 और 3% इन्होंने बोला 2024 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अभी रिसेंटली भेल जो कि है भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, इनके द्वारा इनको एक ऑर्डर मिला है 80 स्लीपर क्लास वंदे भारत ट्रेन का ओवर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स। इनको ये 80 स्लीपर क्लास वंदे भारत ट्रेन डिलीवर करनी है और ये जो ईच ट्रेन की जो कॉस्ट रहेगी ना वो 120 करोड़ रुपए रहेगी। तो हमें 80 डिलीवर करनी है तो टोटल कॉस्ट क्या हो गई 9,600 करोड़ रुपए का ये एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया भेल के द्वारा, ताकि इन्होंने 80 स्लीपर क्लास वंदे भारत ट्रेन डिलीवर करनी है ओवर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स। ये जो कंसोर्टियम है ये कंप्राइज करता है भेल एंड टीटन वैगन्स लिमिटेड, इनके द्वारा ये इनका टेक्नोलॉजी पार्टनर है और इनके द्वारा मिलके ही ये 80 वंदे भारत ट्रेन को डेवलप किया जाएगा। स्लीपर क्लास वंदे भारत ट्रेन या फिर ट्रेन 18 ट्रेन सेट्स बोलूँ, दे आर इन डिमांड बिकॉज दे कैन ट्रेवल ऑन लॉन्ग रूट्स लाइक दिल्ली टू मुंबई एंड दिल्ली टू हावड़ा। करेक्ट। फिर यहीं पे याद रखेंगे एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी दिया गया है, इट हैज ऑल्सो बीन प्लेस्ड फॉर 35 ईयर्स। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आ जाते हैं। अभी रिसेंटली RRI जो कि है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने पार्टनर किया इंडियन नेवी के साथ ताकि एक सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन डेवलप किया जा सके यूजिंग क्वांटम टेक्नोलॉजी। अब ये क्वांटम टेक्नोलॉजी की मदद से RRI ने क्या दिखाया कि हम एक जगह जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है एंड दूसरा हमारा मूविंग ऑब्जेक्ट है, हम उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं इजीली यूजिंग क्वांटम टेक्नोलॉजी। और हम जानते हैं क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये बहुत सुपरफास्ट आपकी स्पीड से कम्युनिकेशन कर सकते हैं हम यहाँ पर। ये आपके जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं ना उससे भी फास्ट सुपर कंप्यूटर, उस सुपर कंप्यूटर से भी फास्ट क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं। इनकी जो टेक्नोलॉजी होती है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर होती है एंड ये बहुत ज़्यादा आपका फास्ट कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं अगर हम क्वांटम कंप्यूटर्स की देखें तो अभी रिसेंटली RRI ने जो कि बेंगलोर कर्नाटका बेस्ड कंपनी है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इन्होंने पार्टनर किया इंडियन नेवी के साथ ताकि क्वांटम टेक्नोलॉजी की मदद से आपका कम्युनिकेशन किया जा सके। RRI इन्होंने एक 5 साल का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है वेपन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स इंजीनियरिंग एस्टेब्लिशमेंट के साथ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग ऑफ द इंडियन आर्मी। क्वेश्चन में ऑप्शन में आपका ये भी आ सकता है कि RRI ने किसके साथ टाइप किया, इंडियन नेवी ना देकर आपको क्या दे देंगे WESEE। ठीक। फिर यहीं पे याद रखेंगे ये जो पार्टनरशिप है ये फॉर्मलाइज की गई थी आफ्टर RBI ने जब अपना ये ब्रेक थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया ऑफ द क्वांटम कम्युनिकेशन और उसके बाद इनका ये MOU साइन किया गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा, इनके द्वारा एक यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया गया है ऑफ CBN जो कि है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। इंडिया की नारकोटिक्स कंपनी एंड नाइजीरिया के नारकोटिक्स ऑर्गेनाइजेशन के बीच में भी एक MOU साइन हुआ था ताकि जो इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग इंडिया में हो रही है फ्रॉम नाइजीरिया उसको रोका जा सके। और अभी रिसेंटली रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा इनके द्वारा एक यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया गया ऑफ CBN है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। अब नारकोटिक्स सिर्फ ड्रग्स नहीं होते जो आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं, बल्कि नारकोटिक्स में आपके वो ड्रग्स भी आ जाते हैं जो आपके दवाइयाँ को बनाने में काम करते हैं। ठीक है, तो उनके लिए विच ये जो आपका CBN लॉन्च किया गया ये एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी लाएगा एंड रिड्यूस करेगा टाइम टेकन बाय द फार्मा इंडस्ट्री टू गेट अ ट्रेड लाइसेंस। ठीक है, अंडर द एम्बिट ऑफ वेरियस यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस एंड नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोपैट्रिक सब्सटेंसेस एक्ट ऑफ 1985, CBN is a central government organization that deals with the international trades of narcotic drugs, psychotropic substances and precursor chemicals। राइट तो बेसिकली क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ये एक यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया गया कि किसी को भी अगर ड्रग्स आपके ट्रेड करने हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, और हम जानते हैं इंडिया बहुत ज़्यादा ग्लोबली अगर हम देखें तो इंडिया का बहुत बड़ा नाम रहता है आपकी दवाइयों के सेक्टर में। कोविड-19 के टाइम पे भी काफ़ी सारी दवाइयाँ इंडिया के थ्रू एक्सपोर्ट की गई थी टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो उसी के लिए उसी को और ज़्यादा यूनिफाई करने के लिए एक यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया गया ताकि जिन लोगों को ट्रेड करना है उनको ये
केमिकल्स का, ड्रग्स का लाइसेंस इजीली मिल सके, इसीलिए ये यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया गया ताकि एक बेटर ट्रांसपेरेंट आपका सिस्टम बनाया जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं फॉर्मर चेयरमैन महिंद्रा एंड महिंद्रा, इनका रिसेंटली फॉर्मर चेयरमैन ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा, इनका रिसेंटली निधन हो गया। ये कौन है? केशव महिंद्रा। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। 99 की एज में इनका निधन हो गया। शिमला में इनका जन्म हुआ था और मुंबई महाराष्ट्र में इनका निधन हो गया। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक चीज़ और याद रखेंगे इन्हीं के बारे में, फोर्ब्स के द्वारा वर्ल्ड के ओल्डेस्ट बिलियनर का खिताब इनको दिया गया था। अब इंडिया के ओल्डेस्ट बिलियनर का खिताब इनको दिया गया था फोर्ब्स के द्वारा। आई रिपीट, ये फोर्ब्स की वर्ल्ड बिलियनर लिस्ट 2023 में केशव महिंद्रा वाज नेम्ड एज द इंडियाज ओल्डेस्ट बिलियनर। नेक्स्ट आ जाते हैं बुक्स एंड ऑथर्स पर। अभी द ग्रेट बैंक रॉबरी, ये एक नई बुक है जो कि ऑथर की गई, को ऑथर की गई दो लोगों के द्वारा, वी पटाभीराम एंड सब्यसाची दास। इन दोनों के द्वारा इस बुक को, द ग्रेट बैंक रॉबरी को अभी ऑथर किया गया है। दिस डिस्कसेस 11 स्कैम्स that have rocked India since its independence and the book is published by Rupa Publications India Private Limited। ठीक, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। हम कब ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट? 12 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। और इस डे को ऑब्जर्व करते हैं टू मार्क और टू क्रिएट अवेयरनेस about the beginning of the space era for mankind and contribution of science and technology in space। फिर यही याद रखेंगे 12 अप्रैल को ही, क्यों? क्योंकि 12 अप्रैल को 1961 में यूरी गैगरिन, वो पहले सोवियत कॉस्मोनॉट बने जिन्होंने एक पहली ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ली, और ये अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले भी पहले इंसान बन गए हैं, यूरी गैगरिन। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके, व्हेन डू वी ऑब्जर्व इंटरनेशनल डे फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन। स्ट्रीट चिल्ड्रन का डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये भी आपका 12 अप्रैल को ही ऑब्जर्व किया जाता है, ताकि एक अवेयरनेस क्रिएट किए जा सके अबाउट द डिफिकल्टीज जो बच्चे स्ट्रीट्स पर रहते हैं उनको फेस करनी पड़ती है, उनके इक्वल राइट्स को डिमांड करने के लिए। और क्योंकि देखो स्ट्रीट्स पर जो बच्चे रहते हैं तो बेसिकली दे आर नॉट वेल टू डू फ्रॉम फैमिली, उनको आप देखेंगे उनकी एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, खाना पीना, वो माल न्यूट्रिश्ड भी रहते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए, और उनको फिर कोई जस्टिस भी नहीं मिलता अगर उनके साथ कुछ गलत होता है, तो उनको इक्वल राइट्स प्रोवाइड करने के लिए, उनकी लाइफ और जो डिफिकल्टीज वो फेस करते हैं उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ही ये लॉन्च किया गया था। पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया? 12 अप्रैल 2011 को ये ऑब्जर्व किया गया था। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है स्टेट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। अभी होम मिनिस्टर अमित शाह, इन्होंने इनॉग्रेट किया एंड ही लेड द फाउंडेशन फॉर वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन आजमगढ़ एंड कौशाम्बी ऑफ यूपी। अगर यहीं पे बात करूं तो टोटल 234 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं इन दोनों जगह पर, जिसमें से जो टोटल रहेंगे 5196 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाएंगे। आउट ऑफ दिस टोटल 234 प्रोजेक्ट्स, 117 प्रोजेक्ट्स होंगे जो कि 4583 करोड़ रुपए की मदद से बनाए जाएंगे, और ये आजमगढ़ में रहेंगे। कहाँ पर? आजमगढ़ में रहेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पर आ जाता है 117 प्रोजेक्ट्स ऐसे रहेंगे जो कि आपके 613 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाएंगे, और यह कहाँ पर? कौशाम्बी यूपी में बनाए जाएंगे। ऑलराइट, चलिए, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पर। जैसे पहला, टेक्निकल रेगुलेशन फ्रॉम इंडिया फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री लॉन्च किया गया। NCRTC, इसको नेम किया गया एज द इंडियाज फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस। उसका नाम क्या दिया गया? RRTS का रैपिड एक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये भी मार्क करके चलेंगे। देन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने अपना एसेंट दिया टू द कंपटीशन बिल 2023 के लिए। मध्य प्रदेश प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग गॉड पेंटिंग एंड शरबती वीट, इनको GI टैग मिला, और टोटल 9 प्रोडक्ट्स को यहाँ पे GI टैग दिया गया अभी रिसेंटली। नेक्स्ट आ जाता है अंडमान एंड निकोबार कमांड, इन्होंने कंडक्ट कराई एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कवच के नाम से। धर्मेंद्र प्रधान ने एक डिजिटल वर्जन लॉन्च किया एम्प्लॉयबिलिटी स्किल करिकुलम का फॉर स्टूडेंट्स दैट आर एनरोल्ड इन ITIs। वर्ल्ड की मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की रैंकिंग की बात करें तो इंडिया की रैंक आ जाती है 77, और यहाँ पर टॉप पे रहता है वेनेजुला। RBI के द्वारा एक फ्रेमवर्क रिलीज किया गया फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रीन डिपॉजिट्स फॉर REs।
जीआईसी डाटा रिलीज किया गया और इंडिया का जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस रिपोर्ट है ये डबल डिजिट में रहेगा इन ग्रोथ इन फिजिकल ईयर 23। आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की बात करें 2023 की, तो इन्होंने इंडिया की जीडीपी फोरकास्ट को रिड्यूस कर दिया है फॉर फिजिकल ईयर 24 टू 5.9% एंड फिजिकल ईयर 25 के लिए 6.3%। नेक्स्ट, वेल लेड कंसोर्टियम बैग्स कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 9,600 करोड़ रुपीस। यहाँ पे 80 स्लीपर क्लास वंदे भारत ट्रेन प्रोवाइड करनी होंगी और एक की कॉस्ट 120 करोड़ रुपए रहेगी। आरआरआई एंड इंडियन नेवी इन्होंने पार्टनर किया ताकि एक सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन डेवलप किया जा सके यूजिंग क्वांटम टेक्नोलॉजी। रेवेन्यू सेक्रेटरी की बात करें संजय मल्होत्रा, इनके द्वारा यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया गया ऑफ सीबीएन। फॉर्मर चेयरमैन ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा केशव महिंद्रा जी, इनका रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 99 मुंबई महाराष्ट्र में। फिर एक नई बुक को ऑथर की गई जिसका नाम है द ग्रेट बैंक रॉबरी। ये को ऑथर की गई है वी पटाभी राम एंड सब्यसाची दास टी के द्वारा। फिर 12 अप्रैल को हम 2 डे ऑब्जर्व करते हैं, एक है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट और दूसरा आ जाता है आपका इंटरनेशनल डे फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन। फिर अगर स्टेट न्यूज़ की बात करें तो होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा अभी इनॉग्रेट एंड फाउंडेशन स्टोन ले किए गए फॉर वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन आजमगढ़ एंड कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। 117 दोनों जगह 117 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं फॉर, और इनका जो टोटल रहेगा अगर हम देखें तो काफ़ी कॉस्ट का रहेगा और अगर देखा जाए तो यहाँ पर 5,196 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और अभी हम रिवीजन भी करते हैं कुछ पुराने करंट अफेयर्स का। जैसे अभी तमिलनाडु के द्वारा जो ऑनलाइन गैम्बलिंग है ना, ऑनलाइन सट्टा लगाना, उसको बैन कर दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किन के द्वारा, किस स्टेट के द्वारा ऑनलाइन गैम्बलिंग बैन कर दी गई है, तो तमिलनाडु के द्वारा। फिर UIDAI एंड IIT बॉम्बे, इन दोनों के द्वारा मिलकर एक MOU साइन किया गया ताकि जो टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम है उसको डेवलप किया जा सके। जैसे आप अगर फिंगरप्रिंट से स्कैन करते हैं, आप अपने फिंगर्स को स्कैन करके फ़ोन अनलॉक करते हैं तो वो तो आप टच करके करते हैं, लेकिन एक ऐसे टचलेस बायोमेट्रिक डेवलप करने की बात की गई UIDAI एंड IIT बॉम्बे के द्वारा। देन IIT कानपुर ने पार्टनर किया डिफेंस PSU के साथ टू फॉस्टर इनोवेशन। यहाँ पर इनोवेशन करने की बात की गई और IIT कानपुर ने AWEIL के साथ टाइप किया ताकि एंड वेरियस CRS एग्रीमेंट साइन किया गया जो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जा सके। नेक्स्ट, NSE इंडस्ट्रीज ने लॉन्च किया इंडिया का पहला निफ्टी रीट्स एंड इन्वेट्स इंडेक्स, मार्क करेंगे। नेक्स्ट, केरला का पेरियार टाइगर रिजर्व वॉज टॉप्ड इन द मैनेजमेंट, या फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो मैनेजमेंट के लिए कौन सा टाइगर रिजर्व टॉप पे रहा, तो वो है पेरियार टाइगर रिजर्व और ये कहाँ पर है, केरला में। नेक्स्ट आ जाता है एक्सरसाइज कोऑप इंडिया। ये एक्सरसाइज कोऑप इंडिया 23 मतलब 2023 में हुई। इंडियन एयरफोर्स एंड US एयरफोर्स के बीच में ये एक्सरसाइज कोऑप इंडिया हुई और कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में हुई। तो दोस्तों ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, रिवीजन भी कर लिया और डेली करंट अफेयर्स भी देख लिए। अब आखिरी सेक्शन है आपका होमवर्क का। पहला क्वेश्चन, किस इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया सी विजिल एप्लीकेशन? रैबिट हेमरेजिक डिजीज, ये अभी रिसेंटली किस कंट्री में फैल रही है? थर्ड, ट्रोपोस्फेरिक एमिशंस मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन इंस्ट्रूमेंट, ये डिवाइस है किस स्पेस एजेंसी का? तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स। आई होप आपको सेशन पसंद आया। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसा सेशन डेली बेसिस पे आपके लिए लाते रहें ताकि आपके रिवीजन होते रहे, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती रहें, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ साथ काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ ये आपको बेसिकली ये तो मैं पढ़ा देना, तो बेटा ये आपके लिए रिवीजन के लिए ना, अगर ये भी मैं आपको पढ़ा दूंगा तो आप खुद क्या ड्यू डिलीजेंस करेंगे, आप क्या खुद सीखेंगे चीज़, आपको भी तो रिसर्च करना पड़ेगा। आप जब ये क्वेश्चन सर्च करते हैं तो आप ये देखिए ना आपको अलग से कितनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही क्वेश्चन दे दिया तो आपको नया तो कुछ सीखने को मिला ही नहीं, उसके अलावा आपने खुद से भी रिसर्च नहीं करा। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके करंट अफेयर्स के ही होते हैं, आपको पता होने चाहिए। राइट, सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप
टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.